सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी एकता मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज यहाँ पे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को ही प्रोसीड करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंस द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड। देखिए, एक ऐसा प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। ठीक है, तो वो क्या कौन सा प्लांट होगा, हेट्रोजाइगस प्लांट होगा। एंड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ऐसे दो प्लांट्स जो सिर्फ एक कैरेक्टर से डिफर कर रहे हों, ठीक है, जैसे कि एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, बाकी प्लांट का जो कलर है, फ्रूट वगैरह है, वो क्या है, सेम है। तो ऐसे प्लांट जो एक कैरेक्टर से डिफर कर रहे हों, उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation। तो देखिए, हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हमने टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया था तो हमें F1 जनरेशन मिली थी। ठीक है, F1 में सारे के सारे प्लांट्स क्या मिले थे, टॉल मिले थे। अब जो डॉफ करेक्टर है वो रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट है। ठीक है, बेसिकली इस लाइन के कहने का मतलब क्या है कि जो रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट है वो हमें F1 जनरेशन में नहीं दिखने को मिलती है, वो हमें F2 जनरेशन में दिखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट क्या मिलते हैं, टॉल मिलते हैं, और जो ये आपका रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट है वो F2 जनरेशन में मिलता है, जिसमें से 4 में से 3 प्लांट्स हमको टॉल मिलते हैं और एक प्लांट हमें क्या मिलता है, डॉफ मिलता है। ठीक है, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक टॉल और एक डॉफ प्लांट है। ठीक है, इनमें जब गैमीट बनते हैं मियोसिस के थ्रू, मींस जब प्लांट में मियोसिस होता है उस टाइम पे जो एलिलिक पेयर है यानी कैपिटल टी है वो सेपरेट हो जाएंगे, और हर एक टी मींस हर एक कैपिटल टी हर एक गैमीट के अंदर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टी है, ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए। ठीक है, और हर एक टी क्या होगा, हर एक उसमें चला जाएगा। ठीक है, हर एक गैमीट के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, डॉफ में भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ गैमीट्स कंटेनिंग आइदर एलील एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉसिंग। देखिए, इसमें बोला जैसे ये एलिलिक पेयर है, ठीक है, क्या है, कैपिटल टी आपका क्या हो गया, एलिलिक पेयर है। ठीक है, अब ये सेपरेट होंगे। ठीक है, तो सेपरेट होने के टाइम पे 50% जो गैमीट होंगे उसमें क्या होगा, टी आएगा, और 50% ऐसे गैमीट होंगे जिसमें ये वाला टी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, ड्वार्फ में भी होगा। 50% चांसेस होंगे कि इसमें ये वाला टी आए और 50% चांसेस होंगे कि इसमें ये वाला टी आए। ठीक है, इन दिस वे द गैमीट ऑफ द टॉल कैपिटल टी प्लांट हैव द एलील capital T and the gamete of the dwarf small t plant have the allele T। देखिए, एक ऐसा प्लांट जिसमें एलिलिक पेयर क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है, तो उसके जो गैमीट बनेंगे उसमें कौन सा एलील होगा, जैसे देखिए, एक ऐसा आपके पास क्या है, प्लांट है जिसमें कैपिटल टी है। ठीक है, उनमें कौन सा एलील होगा, मीन्स एक ऐसा प्लांट जिसमें एलिलिक पेयर है कैपिटल टी, तो उसके जो गैमीट बनेंगे उसमें कौन सा एलील होगा, बेसिक बात है भाई, टी होगा। ठीक है, और एक ऐसा प्लांट जिसमें एलिलिक पेयर क्या है, टी और टी है, तो उसके गैमीट क्या होंगे, टी होंगे। ये भाई इसका देखो दो है बट इसको हम एक ही मानते हैं, तो ये इसका गैमीट हो गया, ये इसका गैमीट हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, during the fertilization of the two alleles
कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट सेज दो द pollen and small t from the other parents. Then though the egg are untied to produce zygote that have one capital T allele and one small t allele. तो ध्यान से समझिएगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे. देखिए क्या है, आपके पास क्या है, ये एक टॉल प्लांट हो गया. ठीक है, टॉल प्लांट हो गया. ठीक है, इसमें एलील क्या है, टी और टी है. वहीं पे एक डॉफ प्लांट हो गया जिसमें एलील क्या है, स्मॉल टी है. ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके जो गैमीट बनेंगे, ठीक है, उसमें एलील क्या होगा, टी होगा, कैपिटल टी. इसमें क्या होगा, स्मॉल टी होगा. ठीक है, अब इससे क्या होगा, जाइगोट बनेंगे. तो जाइगोट बनेंगे, जाइगोट इससे और इससे जाइगोट बने तो उसमें क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा. ठीक है, तो इसमें जो जाइगोट बना उसके अंदर एलिलिक पेयर क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है. तो यहाँ पे वही लिखा गया है. ठीक है, जो जाइगोट बनेंगे उसमें एलिलिक पेयर कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा. ठीक है, इन द अदर वर्ड द हाइब्रिड्स हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इसमें जो प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे. हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, एक स्मॉल टी आपका लिया जा रहा है यहाँ से और एक कैपिटल टी लिया जा रहा है यहाँ से, तो दो कैरेक्टर हो गए, तो क्या होगा, हाइब्रिड होगा. ठीक है, सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलील्स विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस. इस प्लांट का, ठीक है, इस प्लांट का जो एलिलिक पेयर होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा. ठीक है, मीन्स डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये टी है और ये टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है. अगर ये कैपिटल टी होता तो ये सेम होता, तो सेम को होमोजाइगस कहते हैं, तो ये स्मॉल है. ठीक है, मीन्स ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हेट्रोजाइगस प्लांट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. तो देखिए पुनिट स्क्वायर एक ऐसा डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम समझते हैं कि पेरेंट्स ने किस टाइप के गैमीट बनाए, फिर उस गैमीट से किस टाइप के जाइगोट बने, फिर उस जाइगोट से F1 या F2 जनरेशन में किस तरह के जाइगोट बने. ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट रिजनाल्ड सी पुनिट. तो इस पुनिट स्क्वायर को ब्रिटिश के एक जेनेसिस्ट ने, जिनका नाम रिजनाल्ड सी पुनिट है, उन्होंने डेवलप किया. तो उन्होंने अपने ही नाम पे ये स्क्वायर दे दिया भाई. ठीक है, इट इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस. तो देखिए जो भी जेनेटिक क्रॉस होता है, ठीक है, उसमें कितने टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं पुनिट स्क्वायर की हेल्प से. तो आप आगे समझेंगे, टेंशन मत लीजिए. आगे क्या, यही है आपका पुनिट स्क्वायर, तो इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए. द पॉसिबल गैमीट आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजली द टॉप रो एंड टॉप कॉलम. ठीक है, अब जो पॉसिबल यानी कितने टाइप के गैमीट बन रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, हम इन बॉक्सेस के साइड में लिखते हैं. तो यहाँ पे ये लिखा गया है, ये बॉक्सेस के साइड में लिखा गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटिंग इन बॉक्स बिलो इन द स्क्वायर विच जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फ्रॉम. और जितने भी पॉसिबल क्या हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसको बॉक्स के अंदर लिखा गया है. तो ये लिखा है बॉक्स के अंदर, ये और ये और ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द पुनिट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टाइप कैपिटल टी यानी मेल एंड डॉफ स्मॉल टी यानी फीमेल प्लांट, द गैमीट्स प्रोड्यूस बाय देम एंड द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी. तो देखिए पुनिट स्क्वायर में जो हमने टॉल प्लांट लिया उसमें कैपिटल टी हैं. ठीक है, तो ये मेल हो गए, और जो डॉफ प्लांट लिया जिसमें स्मॉल टी है वो क्या हो गए, फीमेल हो गए. ठीक है, तो इन प्लांट से जो गैमीट बनेंगे उन गैमीट्स के मिलने से F1 प्रोजेनी में जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा.
ठीक है। द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड। जो F1 प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा। द सिंबल दिस एंड दिस आर यूज टू डिनोट द फीमेल एग एंड मेल पॉलन ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। तो जो ऐसा आपको डायग्राम दिया गया है ये रिप्रेजेंट किया जाता है फीमेल के लिए, और ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है किसके लिए, मेल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द F1 plant of the genotype capital T small t when self pollinated produce gamete of the genotype capital T small t in equal proportion। अब F1 जनरेशन का जो प्लांट था जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, उसको जब हम सेल्फ पॉलिनेट कराया, हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया, ठीक है, उसके बाद जो गैमीट बने वो एक बना, क्या बना, कैपिटल टी बना, और दूसरा गैमीट क्या बना, स्मॉल टी बना। ठीक है, और ये किस एक इक्वल प्रोपोर्शन में बने। ठीक है, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द pollen grain of the genotype capital T have a 50% chances to pollinate egg of the genotype capital T as well as of genotype small t। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, उस टाइम पे जो पॉलन ग्रेन है जिसका फिनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है, क्या है, कैपिटल टी है, उसके 50% चांसेस होंगे कि वो एक ऐसे एग से मिले जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है, या फिर ऐसे एग से मिले जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। ठीक है, ऑल्सो पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी हैव अ 50% चांसेस टू पॉलिनेटिंग एग ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरीके से जो पॉलन ग्रेन है जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है, उसके 50% चांसेस है कि वो ऐसे एग के साथ मिले जिसमें कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, तो दोनों में 50% चांसेस होंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो हमने देखा था कि F2 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे वो 3 टाइप के मिले थे। कैसे मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T and half lead to capital T small t and 1/4 of small t and small t। तो हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से आसानी से ये देख पा रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद 4 प्लांट में से एक प्लांट जिसमें क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि 4 में से एक प्लांट क्या है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है। ठीक है, 4 में से 2 प्लांट है जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, और 4 में से एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। ठीक है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है, तभी तो हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या बन रहा है, 1:2:1। ठीक है, दो द F1 हैव अ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो आपने देखा था कि F1 में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, बट द फिनोटाइप कैरेक्टर इज सीन टॉल, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, F2 जनरेशन में 4 में से ऐसे प्लांट्स थे जो टॉल थे, और एक प्लांट जो था वो क्या था, रेसेसिव था, यानी ड्वार्फ था। एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विद द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें जीनोटाइप कैपिटल टी में एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी में। ठीक है, हैंस विद इन द जीनोटाइप पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली 1 कैरेक्टर यानी टी टॉल इज एक्सप्रेस। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से केवल एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी बोलते हैं, और वो क्या, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, टॉल कैरेक्टर। ठीक है, हैंस द टी इज टॉल, तो टी क्या है, टॉल है, is said to be dominant over the other allele T और dwarf कैरेक्टर। तो जो कैपिटल टी है वो क्या करता है, डोमिनेंट है किस पे, अदर कैरेक्टर स्मॉल पे। तो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये डोमिनेंट है किस पे, रेसेसिव वाले पे, मतलब दूसरे एलील पे। ठीक है,
It is thus due to dominant of other character over the other that all the F1, तो जितने भी F1 थे वो क्या थे, टॉल थे, ठीक है। और F2 में क्या था, 4 में से 3 प्लांट आपका टॉल था और एक प्लांट क्या था आपका, ड्वार्फ था, यानी रेसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा था। तो यहाँ पे आपके क्या लिखे हैं, फिनोटाइप रेशियो लिखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिया गया है द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के वे में आपको यहाँ पे दिया गया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये आप 1 मिनट के लिए देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, a एंड b का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपने क्या किया, a को लिख लिया 2 बार, तो यहाँ पे a को 2 बार लिखा है, b को 2 बार लिखा, उसके बाद से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Mendel self-pollinated the F2 plant and found that the dwarf F2 plant continued to generation dwarf plant in F3 and F4 generation। तो मेंडल ने क्या किया, जो F2 प्लांट्स थे, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिला था, ड्वार्फ कैरेक्टर मिला था, तो मेंडल ने कंटिन्यू रखा अपने इस जो क्रॉसिंग किया था उसको F3 में F4 जनरेशन में कंटिन्यू रखा और देखा कि उसमें भी ड्वार्फ कैरेक्टर शो हो रहा है, मींस ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं। तो ऐसा कहाँ हुआ था कि मेंडल को ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला, तो मेंडल को F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला था। ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस, तो इन्होंने कंक्लूड किया जो जीनोटाइप है ड्वार्फ का वो क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पे सेम एलील है ना, स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी अगर सेम एलील होगा या फिर स्मॉल टी सेम एलील होगा तो वो होमोजाइगस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, तो जितने भी पैराग्राफ आप पढ़ते हुए हैं उससे आपको क्लियर हो गया कि जो जीनोटाइप रेशियो है कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो जो जीनोटाइपिक रेशियो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वजह से, क्या यूज़ करके, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके, ठीक है। तो इसीलिए मेंडल ने क्या घुसा दिया था, मैथमेटिकल एंड स्टैटिक को घुसा दिया था, ठीक है। बाय द सिंपल लुकिंग द फिनोटाइप, क्या देख के, उसके फिनोटाइप को सिंपल देख के हम क्या कर सकते हैं, उसके जीनोटाइप को हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वेदर टॉल प्लांट फ्रॉम F1, या तो फिर वो टॉल प्लांट हो F1 जनरेशन का, या फिर आपके F2 में क्या हो, कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तो ये ऐसे कंपोजिशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2, तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट क्रॉस की, ठीक है। अगर हमें टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ठीक है, हमें ये पता है कि टॉल कैरेक्टर शो हो रहा है, तो हमारे पास 2 चांसेस हैं, 2 ऑप्शन है कि या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो हमें ये पता करने के लिए या तो ये वाला होगा, कैपिटल टी होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये पता करने के लिए हम बेसिकली टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं। तो मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विद द ड्वार्फ प्लांट, तो मेंडल ने F2 जनरेशन के प्लांट को लिया, टॉल प्लांट को लिया, उसको उसको क्रॉस करा दिया ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। एंड दिस ही कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, और इसको उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस कहा, ठीक है। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, अब देखिए इस टेस्ट क्रॉस में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है, पी प्लांट आपका है, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंट्स। अब उसको क्रॉस करा दिया गया रेसेसिव पेरेंट से, ठीक है, जो F2 जनरेशन मिला उसको क्रॉस करा दिया गया रेसेसिव पेरेंट से। पहले क्या होता था कि हमने F1 जनरेशन का जो था उसको हम सेल्फिंग कराते थे उसी ही जनरेशन से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस करा दिया जा रहा है उसके रेसेसिव पेरेंट से, तो हमें यहाँ पे टेस्ट क्रॉस मिल जाता है, ठीक है। तो आगे की जो यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेस्ट क्रॉस यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए समझा देते हैं आपको।
यहाँ पे क्या है, आपका डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है। इसका आपको पता करना है कि क्या होगा इसका, आइदर या तो ये W या फिर टॉल, और जो फिर टॉल है, टॉल कैरेक्टर या तो कैपिटल T और कैपिटल T होगा, या तो फिर कैपिटल T और स्मॉल t होगा। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कौन सा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब फिर है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल टू consolidate his understanding of the inheritance in monohybrid cross, ठीक है। Today these rules are called principle और laws of inheritance। तो आज के समय पे ये रूल्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। द फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ दिया गया था मेंडल साहब के द्वारा, वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। सेकंड लॉ जो दिया गया था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे हम आप देख लीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, देखिए, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। अब देखिए, जैसे कोई भी क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में क्या है, जीन है। जीन में यहाँ पे आई कलर का आपका क्या पाया जा रहा है, जीन पाया जा रहा है। यहाँ पे भी आई कलर का जीन पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये जो जीन है, ठीक है, मेंडल उस समय पे बता नहीं पाए थे कि ये एक्चुअली है क्या। तो मेंडल ने इसको बोल दिया था कि भाई ये फैक्टर है। आज के समय पे ये जान मिल रहा है हमको कि ये जो फैक्टर मेंडल ने बोला था वो बेसिकली आज क्या है, जीन है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जा रहा था, मीन्स जो आई कलर का कैरेक्टर है उसको कंट्रोल किया जा रहा था फैक्टर के द्वारा, मीन्स जीन के द्वारा, ठीक है। तो जीन के द्वारा आई कलर के कैरेक्टर को मतलब क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। फैक्टर अकर्स इन पेयर। अब फैक्टर पेयर में अकर होते हैं। फैक्टर क्या है, जीन है, तो ये जीन पेयर में है, एक ये पेयर एक ये पेयर, ठीक है। तो पेयर में अकर होते हैं, मीन्स ये दोनों पेयर ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, पेयर में है, ठीक है। इन अ डिसिमिलर पेयर, अगर डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर क्या, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, डिसिमिलर पेयर हो गया। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, फैक्टर का डिसिमिलर पेयर हो गया। तो वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स, एक मेंबर कोई भी डोमिनेट करेगा। अब कोई भी नहीं, यही डोमिनेट करता है, ठीक है। बहुत बेसिक है, 9th से पढ़ते हुए आए हैं कि कौन डोमिनेट करता है, तो कैपिटल टी डोमिनेट करता है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ अ पेयर डोमिनेट्स द अदर, दूसरे को डोमिनेट कर देगा, मीन्स इसको। तो ये आपका रेसेसिव हो जाएगा, ये आपका डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड इन अ F1। तो देखिए क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर को। F1 जनरेशन में आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि एक पेरेंट के कैरेक्टर को क्या कर रहा था, उसको एक्सप्रेस कर रहा था, मीन्स टॉल और डॉफ था। टॉल और डॉफ से हमने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो हमको क्या मिले थे, टॉल मिले थे। F1 के सारे जनरेशन्स, F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स हमको क्या मिले थे, टॉल मिले थे। तो टॉल क्या था, एक ही पेरेंट से रिजम्बल हो रहा है, किससे, इस टॉल से, इस डॉफ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, और F2 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेशन, देखिए ये आपका टॉल हो गया, इससे हमें क्या मिला, टॉल मिला, तो ये F1 जनरेशन हो गया। अब F2 जनरेशन में क्या हो रहा था कि जो पेरेंट्स था, सॉरी, जो भी हमको मिला था टॉल और डॉफ दोनों मिले थे, ठीक है। 4 में से 3 हमको मिले थे टॉल और 1 मिला था हमको डॉफ मिला था। तो क्या हुआ कि ये दोनों पेरेंट से क्या हो रहे थे, रिजम्बल हो रहे थे, मीन्स दोनों पेरेंट के कैरेक्टर से क्या हो रहे थे, एक्सप्रेशन को, दोनों पेरेंट्स के एक्सप्रेशन को क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। किसमें, F2 जनरेशन में, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है क्या, 3:1 को, जो कि ऑब्टेंड हुए थे F2 जनरेशन में, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।